बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान बीच नदी में अफसरों पर आग बबूला हो उठे। दरअसल पासवान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर के बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए नाव से अपने समर्थकों के साथ पटना के कच्ची दरगाह से नाव पर सवार होकर निकले थे। पासवान जल्द से जल्द बाढ़ पीड़ितों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन मंत्री जी के साथ नाव पर सवार हाजीपुर के एसडीओ रविंदर कुमार बार बार खतरे का संकेत बताते हुए आगे जाने के लिए मना कर रहे थे। पासवान इस बात पर भड़क गए। आइए हम आपको दिखाते हैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुस्सा। हम आपके गाड़ी में जाएंगे। हम बात कर रहे हैं। अरे आप आपने चेंज करा तो आप गाड़ियों करेंगे गाड़ी लो अपने से कर रहा है तो किचन तो जाकर बैठे हुए हो। अपने से कर रहा है तो चला रहा है वो कर रहा है वहाँ फंस रहा है। तुम लोग क्या बात करते हो? वो गाड़ी क्या चलो वहाँ तो है कि इंतजार कर से करिए पता दोस्ता कुछ नहीं मत इसको हट पाएंगे इसको बोला पैसा मुखिया जी के घर पर जाना वही जा रहा मुखिया वहाँ से गया उसका आपने देखा केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का गुस्सा। वो एक अधिकारी पर इसलिए भड़क रहे थे क्योंकि वो बाढ़ का जायजा लेने के लिए कुछ और आगे जाना चाहते थे और पासवान की जिद के बाद उन्हें प्रभावित इलाकों में ले जाया गया। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात भी की और इसके बाद में पासवान ने कहा कि वैशाली जिले का प्रशासन नहीं चाहता कि वो बाढ़ पीड़ितों से मिले ताकि बाढ़ राहत का कड़वा सच सामने ना आ जाए, जबकि हम बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उसे सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। भयावह स्थिति है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों से मिलना चाहते हैं। अभी हमारे क्या कहते हैं कशिश न्यूज के ने कहा कि साहब वहाँ शिवनगर दिया रहा है, वहाँ क्या कहते हैं दलितों की बस्ती है, वहाँ बहुत लोग परेशानी में है। हम जाना चाहते हैं जहाँ जहाँ। अब यहाँ सिक्योरिटी अफसर को बैठा दिया गया एसडीओ को। अब हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ करे कि पानी कम है तो उससे कहीं ज़्यादा है तो कहीं सिक्योरिटी का पॉइंट है, जबकि हम अपनी गाड़ी से हमने कहा कि यदि तुम्हारे पास में नहीं है गाड़ी है तो हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, हमको अपने क्षेत्र में सुरक्षा की कोई जरूरी नहीं है। चारों ओर लोग क्या कहते हैं परेशान हैं। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन आपको ज्यादा जानकारी देंगे। चंद्रमोहन, मामला क्या था? क्या सचमुच ये जगह खतरे के निशान वाली जगह थी या फिर सचमुच जैसा रामविलास पासवान कह रहे हैं अधिकारी उन्हें जानबूझकर रोकने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल, देखिए रामविलास पासवान पटना के कच्ची दरगाह इलाके से राघोपुर, दियारा और रुस्तमपुर इलाके में जाना चाह रहे थे, लेकिन जो गंगा का धार है उसमें काफी पानी है और जो जल संसाधन विभाग की ओर से जानकारी मिली है। मेरे साथ इस वक्त आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मृत्युंजय जी, रामविलास पासवान गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप लोग उन्हें बाढ़ पीड़ितों से मिलने नहीं दे रहे हैं, आपके अधिकारी, ऐसा आरोप है उनका। देखिए, बिहार में जिस तरह से बाढ़ की तबाही आई है और इसके बाद जिस तरह से माननीय रामविलास पासवान जी और विपक्ष इस पर राजनीति की रोटी सेकना चाह रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए वहाँ प्रशासनिक अधिकारी सरकार के निर्देश पर लगातार कैंप किए हुए हैं। इसके बावजूद जो विपक्ष है वो केंद्रीय मंत्री वहां से आते हैं। रामविलास पासवान जी ने अभी तक बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या दिया है, क्या किया है? ये सिर्फ खबर नहीं, उनका यही कहना है कि वो हालात का जायजा लेकर ये जानना चाह रहे थे कि बाढ़ पीड़ितों तक कोई राहत नहीं पहुंची और क्या मदद की जाए उसे जाना जाए, लेकिन क्योंकि ये डिप्टी सीएम का इलाका है इसीलिए वहां पर जानबूझकर उन्हें रोका जा रहा है बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए। नहीं, देखिए, ये आरोप बेबुनियाद है और हास्यास्पद है।
अरविंद जी, आप देख लीजिए कि जिस दिन से प्रभावित क्षेत्रों में जिस दिन से बाढ़ का संकेत आया, बाढ़ आए, उस दिन से माननीय लालू प्रसाद जी लगातार उन क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए चलिए, कुल मिलाकर ये तो साफ है तिवारी जी की अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन भी मेरे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, अभी हम मृत्युंजय तिवारी को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे हास्यास्पद है इस पर सियासत, लेकिन हकीकत क्या है? क्या सचमुच इतनी गंभीर स्थिति नहीं थी कि रामविलास पासवान को रोका जाए? बिल्कुल, देखिए, जो अभी जिस तरह से उस इलाके में बाढ़ आया है और गंगा को क्रॉस करके दूसरे इलाके में, राघोपुर इलाके में जाना है, स्थिति तो गंभीर है जरूर, क्योंकि गंगा में जिस तरह से पानी तेज उफान की तरफ चल रहा है, उसमें आज से लगभग एक सप्ताह पहले 45 लोग उसी धार में फंस गए थे, जिसकी वजह से प्रशासन जो है वो दूसरे तरफ जाने से लोगों को रोक रही है। और रामविलास पासवान जब उस इलाके में जाना चाह रहे थे तो एहतियात के तौर पर जो अधिकारी हैं वो नहीं जाने देना चाह रहे थे, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां 30 फीट से अधिक पानी है और उस इलाके में जाने से परेशानी हो सकती थी। लेकिन रामविलास पासवान उस इलाके में जाना चाह रहे थे और बाद में फिर एनडीआरएफ की टीम जब वहां पर पहुंची तो रामविलास पासवान दूसरे हिस्से में पहुंचे, लोगों से मिलकर फिर वापस आए। बहुत बहुत शुक्रिया, हम अपडेट लेते रहेंगे।